Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear CAF students, I am Kaisar Iqbal. I am from Scans फैसलाबाद. आज जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन. ये 10 से 12 मिनट की वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि ऑटम 2020 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं. इस वीडियो में I will provide you guidelines about how you can achieve passing marks. एग्ज़ाम में पास होने के लिए हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस एरिया को हमने कितना और कैसे तैयार करना है, और दूसरा कि पास पेपर में क्या ट्रेंड है, एग्ज़ामिनर कैसे उन एरियाज़ को टच करता है और उनसे किस लेवल के क्वेश्चन जो हैं आस्क किए जाते हैं. So these are the main guidelines of our paper, principles of taxation. ये हमारा 100 मार्क का जो है ये पेपर है. इसमें ICAP के सिलेबस के मुताबिक जो 100 मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ग्रिड में डिवाइड किया गया है. उनकी वेटेज भी उनके सामने जो है प्रेजेंट की गई है, जैसे ऑब्जेक्टिव सिस्टम एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनल परवियंस एंड एथिक्स. इसमें से 8 से 12 नंबर का पेपर जो है वो ICAP पूछता है. इसके बाद इनकम टैक्स जो है इसकी वेटेज 60 to 70 मार्क्स की है. देन सेल्स टैक्स की जो वेटेज है वो मैक्सिमम मिनिमम 20 to मैक्सिमम 30 मार्क्स की है. सबसे पहले आप सेल्स टैक्स एक्ट जो है इसको तैयार करें. ये एक्ट 30 मार्क्स का हमारे पेपर में आएगा. जो इसका ब्रीफ एनालिसिस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. देखिए, सेल्स टैक्स एक्ट के जो हमारे स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर्स हैं वो हमें 3 चैप्टर नज़र आएंगे. चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 19. ये टोटल एक्ट जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स का एक्ट है. ये इसमें से 17 to 20 मार्क्स का न्यूमेरिक एग्ज़ाम में चेक किया जाता है. 17 to 20 मार्क्स का न्यूमेरिक, और बाकी जो वेटेज है वो है इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन की. ये बिल्कुल ही लिमिटेड सा पोर्शन है. बच्चे जो इग्नोर करते हैं, सबसे पहले बच्चे तैयारी करते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, जो कि एक बिल्कुल रॉन्ग वे है इस सब्जेक्ट को कैप्चर करने का. अगर आपने पास होना है इस सब्जेक्ट में तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आज ही, अगर आपने इसको नहीं तैयार किया तो फुली फोकस करें चैप्टर नंबर 17, 18 एंड 19. ये बिल्कुल ही लिमिटेड सा पोर्शन है और आपको एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स देगा. आपको 30 मार्क्स की श्योरिटी हो जाएगी. इसमें 17 मार्क्स का, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, न्यूमेरिकल है जो कि बिल्कुल इजी है. अगर आप वो न्यूमेरिकल 3-4 बार पास पेपर का कोई न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि न्यूमेरिकल कितना इजी है और ये वाला सब्जेक्ट इस बेस पे कितना इजी बन जाएगा. न्यूमेरिकल करने के बाद आप इसकी थ्योरी को तैयार करें. थ्योरी जो है बिल्कुल आप स्टडी टेक्स्ट से भी तैयार कर सकते हैं. थ्योरी के लिए भी ये बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है कि स्टडी टेक्स्ट की ही लैंग्वेज हो. आप अपनी लैंग्वेज में थ्योरी तैयार कर सकते हैं. आप सेल टैक्स की डेफिनेशंस को तैयार करें. डेफिनेशन जो हैं उनको एज इट इज़ तैयार करना है, उनमें आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज़ नहीं करना. इसके बाद आप जो है रजिस्ट्रेशन का टॉपिक है, इसमें सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, रिकॉर्ड्स और बहुत से आसान इसमें टॉपिक हैं. तो ये जी हमारा एनालिसिस हो गया कंप्लीट 30 मार्क्स का. आपने कंक्लूजन ये निकला कि एग्ज़ाम में और जब इसको तैयार करना है हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेल टैक्स को ही तैयार करना है. 3 चैप्टर्स जो कि सेल टैक्स एक्ट के थे वो निकल जाने के बाद, 30 मार्क्स का पेपर निकल जाने के बाद मेरे पास चैप्टर नंबर 1 to 16. अब इन चैप्टर्स की भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको अच्छी तरह समझ लें कि हमने इनको कैसे तैयार करना है. तो ये वाले चैप्टर्स जो चैप्टर नंबर 1 से 16 है, 1, 2, 3, 14, 15, 16, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 जो है
ये एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन इनमें से आता है। बच्चों इसमें से भी वही बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जामिनर इसमें से भी कभी भी आपको जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है वो नहीं पूछेगा। हाँ, जो नीचे चैप्टर नंबर 15 to 16 है, इसमें से 5 नंबर का मैक्सिमम जो है 7 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे रिक्वायर करता है, और ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर सिनेरियो बेस्ड होता है। ये 5 से 7 नंबर का है। अगर हम ये चैप्टर 30 नंबर का सेल टैक्स एक्ट तैयार हो गया, 10 नंबर के ये 3 चैप्टर इसको तैयार कर लें, और ये जो 15 एंड 16 चैप्टर है इसको तैयार कर लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम 40 to 45 मार्क्स जो हैं बिल्कुल आसानी से अचीव कर सकते हैं। इसके बाद का जो पोर्शन है वो अब देखें बिल्कुल कंसाइज होके हमारे पास आ गया, चैप्टर नंबर 4 to चैप्टर नंबर 13। अब ये ऐसा एरिया है जिसमें से 60 मार्क्स का क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर रिक्वायर करता है। इन 60 मार्क्स में अगर मज़ीद सेग्रीगेट किया जाए तो 60 मार्क्स में 20 मार्क्स जो हैं, अप्रोक्स 20 मार्क्स का हमारे पास इसका न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, और इसमें से बाकी जो है 40 मार्क्स की थ्योरी है। तो 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल या तो सैलरी का न्यूमेरिकल होगा या बिजनेस का न्यूमेरिकल होगा। सैलरी का न्यूमेरिकल ऑटम में ज़्यादातर पूछा गया है। पास्ट ट्रेंड देखा जाए तो 2016 से अब तक ऑटम में हमेशा ऑटम की अटेम्प्ट में सैलरी का जो है, सैलरी का न्यूमेरिक ज़्यादा पूछा गया है, ऑलमोस्ट है ही सैलरी का। और स्प्रिंग की अटेम्प्ट में ज़्यादातर बिजनेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। तो सबसे पहले आप इस पोर्शन में न्यूमेरिकल तैयार करें सैलरी का। न्यूमेरिकल बार बार करने की ज़रूरत नहीं, आप एक बेसिक ड्राफ्ट बनाएं इसका, जो कि पूरी जो एडजस्टमेंट हैं न्यूमेरिकल की उनको कवर करें, उसको याद कर लें। इसी तरह बिजनेस में 3 तरह के न्यूमेरिकल हैं, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड कंपनी। आप इन तीनों के एक अच्छे से ड्राफ्ट तैयार करें और इनको याद कर लें। बाकी एडजस्टमेंट्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना लें। तो ये 20 नंबर जो है न्यूमेरिकल के, आप इसको भी अचीव कर सकते हैं। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन चैप्टर 4, चैप्टर नंबर 5, इन दोनों के शॉर्ट नोट्स बनाएं। इनमें जो टैक्स की प्रोविजंस हैं उनको अपनी लैंग्वेज में लिखें, उनके शॉर्ट नोट्स बनाएं, उनको डेली जो है रिवाइज करें। इसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वेरी इजी जो है कंसेप्ट है, इसमें भी आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, उनको जो है सेग्रीगेट करें, इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी इनकम और कंपनी की प्रॉपर्टी इनकम, और ज़्यादातर इसमें पूछा जाने वाला जॉइंट प्रॉपर्टी इनकम जो है उसकी एडजस्टमेंट न्यूमेरिकल में कैसे होगी, और उसका थ्योरेटिकल जो है जो आप कैसे दिया जाता है उसको तैयार करें। इनकम फ्रॉम बिजनेस के 2 पार्ट्स हैं, इसमें जितनी भी प्रोविजंस आ रही हैं, जैसे डेफिनेशंस आ रही हैं, डेफिनेशंस जो है उनको एज इट इज़ तैयार करना है। डेप्रिसिएबल एसेट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इनकी जो डेफिनेशन है इनको ऐसे ही तैयार करना है, और उसके बाद जो बाकी बच जाएंगी ना बच्चों प्रोविजंस, उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल इफ़ेक्टिव और इजी। कैपिटल गेन में भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन एज इट इज़ तैयार करो, और बाकी जो है कैपिटल गेन बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। आप इसके अच्छे से छोटे से नोट्स बनाएं, इसको आप 5 मिनट में भी रिवाइज कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें से एग्जामिनर 5 से 6 नंबर का हमेशा आपसे जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें से पूछता है सिनेरियो बना के।
लॉसेस को तैयार करें। और बाकी जो है देखें बिल्कुल इजी रह गया हमारा पोर्शन। हमने कैसे 100 मार्क्स का जो पेपर था उसको सेग्रीगेट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा पोर्शन आइडेंटिफाई किया जिसमें से हमें 30 मार्क्स की वेटेज मिलेगी, 30 मार्क्स का एडवांटेज मिलेगा। इसके बाद सेल टैक्स को तैयार करने के बाद मैंने आपको फोकस दिलाया कि 10 नंबर अचीव करें पहले 3 चैप्टर से, विदाउट एनी सिनेरियो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे। तो 10 नंबर अचीव होने के बाद हमारे पास सिर्फ 60 मार्क्स का ये पोर्शन है जिसको आम तौर पे बच्चे आजकल तैयार कर रहे हैं। ज़्यादा फोकस बच्चों का इसी पोर्शन पे है। तो इस पोर्शन को भी मज़ीद मैंने एनालाइज करके आपको बता दिया कि आप इस पोर्शन में न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करें, न्यूमेरिकल को अच्छी तरह तैयार करें। 3-4 न्यूमेरिकल इनफ हैं, बाकी इनके ड्राफ्ट तैयार करें। और पेपर में जाने से पहले लाजमी आपके पास आपके शॉर्ट नोट्स मौजूद होने चाहिए, जो कि आप इस 60 पोर्शन के एरिया में छोटे से नोट्स बनाएंगे। डेफिनेशन को एज इट इज़ तैयार करें। होपफुली ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह इस एनालिसिस को यूज़ करते हुए, इस एनालिसिस पे अमल करते हुए अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह हाफिज़।